हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त प्रीत कंघास आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी कोई टॉपिक नहीं, मेरे जज्बात है जो नाम बदलकर इस कहानी में है। क्या संस्कारों की कोई जगह नहीं है दुनिया में, कोई कदर नहीं है? प्लीज़ एंड तक देखें और सवालों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे। तो आइए दोस्तों, मैंने अपना दिल खोल के रख दिया आपके सामने। कुछ घरों में इज्जत की कुर्सी पर हमेशा गलत आदमी बैठा होता है और सही इंसान को दरवाजे के पास खड़े रहने की आदत डाल दी जाती है। बड़ी बहू, जिसका नाम था सानवी, संकारी, संस्कारी, सबके दुख सुख में साथ देने वाली, अच्छे खानदान से, सीधी, सुशील और अपने पिता की इज्जत को सबसे ऊपर रखने वाली। पिता ने बचपन से एक ही बात सिखाई थी, जहां इज्जत ना मिले वहां भी तुम्हारा व्यवहार बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी तहजीब तुम्हारी पहचान है। इसी संस्कार को गले लगाकर सानवी ने शादी के बाद ससुराल का हर एक रिवाज पूरा किया। पर इज्जत, वो कभी उसकी किस्मत में लिखी ही नहीं गई थी। ससुराल में एक छोटी बहू थी, महक। बदतमीज, जिद थी, मुफ्त थी, पर उसकी हर बात को चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, कहकर माफ कर दिया जाता। उसकी हर गलती पे भी सास और दीवार तालियां बजाकर उसका साथ देते। और जब सानवी अपनी अदब से कोई बात कहती तो कहते, बड़ी बहू होके भी कितनी अक्कड़ है, देखो छोटी को कितनी प्यारी है। कोई नहीं जानता था कि प्यार नहीं, दिखावा प्यारा लगता है लोगों को। इज्जत नहीं, झूठी मीठी बातें ज्यादा मीठी लगती हैं घर को। सानवी चुप रहती थी, अपने पिता की इज्जत के लिए, घर की मर्यादा के लिए, अपने पति आरव के लिए, जो अच्छा आदमी था पर कभी ससुराल के बीच आकर उसकी रक्षा नहीं कर पाया। सानवी कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी, पर दिल में दर्द की झाड़ी लगा लेती थी। महक सुबह उठकर चाय बनाने से मना कर देती, पर सास प्यार से दुखाल देती, कब गई होगी, रहने दो, बड़ी बहू बना देगी। गरीब सानवी पूरे घर को चाय देती, खुद ठंडी चाय पीती, पर किसी ने कभी उसे पूछा भी नहीं, तुम थक गई हो। दिन बदलते गए पर सानवी की किस्मत नहीं बदली। रिश्तेदार आए तो महक को सारे तारीफ मिलती, सानवी को सिर्फ काम। गांव वाले मिले तो महक को दादी माँ की लाड़ो बोलते, सानवी को कोई नाम ही नहीं। सानवी अक्सर सोचती थी, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं, फिर भी मेरी कदर क्यों नहीं। पर जवाब किसी के पास ना। आरव को काम के सिलसिले में एक बड़े शहर ट्रांसफर मिल गया। पहले तो सानवी घबरा गई, ससुराल छोड़कर जाना उसे अजीब लगता था। पर आरव ने कहा, तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है और तुम यहां खुश नहीं हो। पर सानवी जाने से पहले एक बार ससुराल का मुंह देखना चाहती थी। क्या पता कोई रोक ले, कोई एक शब्द कह दे, मत जाओ, घर तुमसे ही चल रहा है। पर घर में किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे उसका होना ना होना कभी मैटर्ड ही नहीं करता था। वो शहर आ गई। शहर में पेस ज्यादा थी पर इज्जत ज्यादा थी। पति का साथ था, थोड़ी आज़ादी थी, और सबसे बढ़कर यहाँ कोई उसे छोटी या बड़ी बहू नहीं कहकर जज नहीं करता था। पर दिल में एक कसक रोज उठती थी, क्या मेरे अपने मुझे याद करते होंगे। वो रोज फोन में ससुराल का व्हाट्सएप ग्रुप देखती, पर कोई मैसेज नहीं। वो वीडियो कॉल करके पूछती, आप सब ठीक है? पर सामने से सिर्फ ठंडा जवाब, हाँ ठीक है, बिजी है। वो कपड़े भेजती, रसोई का सामान भेजती, सास के लिए दवाइयों के पैसे भेजती, पर जवाब कोई नहीं। कभी कभी दिल से एक ही बात निकलती, मैं यहाँ शहर में रहकर भी उनकी फिक्र करती हूँ, पर क्या कोई मुझे एक बार भी पूछने की फिक्र करेगा। पर जवाब हमेशा जीरो होता। उधर ससुराल में महक की बात सिर मोरी, उसकी बातों पे तालियां, उसकी हर डिमांड पूरी। वो फोन उठती भी नहीं थी, पर सब कहते, छोटी बहू बड़ी ही प्यारी है। और सानवी, वो रोज यादों से चिपक कर आंसू पूछ लेती थी। आज भी वो शहर में रहती है, पति का सहारा है, अपनी मेहनत है, अपनी साफ नीयत है। रोज कुछ न कुछ ससुराल के लिए भेजती है, कभी पैसे, कभी सामान, कभी मीठा। दिन में 3-3 बार फोन देख लेती, क्या पता किसी ने पूछ लिया हो, सानवी तुम कैसी हो। पर नहीं, फोन हमेशा चुप होता है। इज्जत की कमी का दर्द उसकी आदत बन चुका है।
उसके दिल के एक कोने में अब भी उम्मीद का दिया जलता है। कभी तो कोई बोलेगा, कभी तो मेरी कदर समझेगा, पर वक्त की डायरी में आज भी कोई नया पन्ना नहीं लिखा गया। घर में सब कुछ पहले जैसा ही है। छोटी बहू की ही चलती है। बड़ी बहू का नाम बोलने तक में सबको बोझ लगता है। पर सानवी के सफ़र की असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिंदगी ने उसको तोड़कर मजबूत बना दिया है। अब वो सोचती है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, क्या मैं अपनी इज्जत के लिए खुद खड़ी नहीं हो सकती? पर जवाब उसके दिल में अभी भी अधूरा है। जब एक बड़ी बहू इतना दे देती है, दिल से, प्यार से, जिम्मेदारी से, तो क्या कभी कोई उसकी कदर समझेगा? या फिर इज्जत देने का वक्त कभी आएगा भी? और कोई नहीं जानता था कि सानवी रोज रात अपने दिल से लड़ती थी। कोई नहीं समझ पाया कि सानवी अपने रिश्ते की लाखों तार को पकड़ कर रखती थी। पर लोगों की नज़र में इज्जत वो चीज़ थी जो सिर्फ दिखावा मांगती थी, और सानवी दिखावा कभी कर नहीं पाई। वो शहर में संभल गई, तंदुरुस्त हो गई, पर उसका दिल कभी वैसे नहीं रहा। उसने फिर भी कभी गिला नहीं किया, कभी उनके लिए दूर दरवाज़ा बंद नहीं किया। पर अब वो एक ही सवाल रोज़ सोचती थी, मैं कब तक एक ऐसी जगह के लिए दर्द पालूं जहां मेरी जगह ही नहीं? शहर ने उसे मजबूत किया, पर जिंदगी में इज्जत की कमी का बोझ अब भी वही था। उसे लगता था, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो क्या वो एक बार रोकर कहेंगे, सानवी अच्छी थी? पर दिल जवाब देता, शायद नहीं। सानवी का सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ। उसके अंदर अब एक नया हौसला जाग रहा है, अच्छाई को छोड़ने का नहीं, पर खुद को पहचानने का। वो रोज़ डायरी में लिखती, मैं बड़ी बहू हूँ, पर सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। क्या मुझे एक दिन इज्जत मिलेगी? जिंदगी अब भी रुकी नहीं, पर ससुराल में कुछ भी नहीं बदला। छोटी बहू की ही चलती है। बड़ी बहू का नाम आज भी हवा में गुम हो जाता है। जब दिल इतना दे दिया जाए, फिर भी रिश्ते क्यों खाली रह जाते हैं? क्या एक बड़ी बहू की इज्जत कभी उसकी किस्मत में लिखी जाएगी, या फिर जिंदगी भर यही सवाल उसका पीछा करता रहेगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। जय श्री श्याम।